बहुत सारे लोगों को लगता है कि सीए के एग्जाम में एमसीक्यू सबसे पहले अटेम्प्ट करना एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, बट आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों नहीं है। जब आप पहले एमसीक्यू अटेम्प्ट करते हो एंड पेपर के स्टार्ट में आपकी राइटिंग स्पीड, आपका माइंड सब कुछ बहुत स्लो होता है, तो हमें कई बार अंदाज ही नहीं आता है एंड एमसीक्यूज में ही हमारा 1-1.5 घंटा पता नहीं कब चले जाता है, जिसके बाद बचे हुए 5 डिस्क्रिप्टिव को करने के लिए केवल 2 या फिर 1.5 घंटा बचता है। लेकिन बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि आप एमसीक्यूज को पेपर के मिडिल में अटेम्प्ट करो, यानी स्टार्टिंग के 15 मिनट में जब आप रीड करते हो तो आप सोच लो कि पहले आपको कौन से 3 डिस्क्रिप्टिव करने हैं। 1.5 घंटे में उसे खत्म करने के बाद आप टारगेट रखो कि आधे घंटे में मुझे एमसीक्यूज करने हैं। 1.5 घंटे तक सोचने और लिखने के बाद आपका माइंड इतनी फास्ट स्पीड में होता है कि आपका एमसीक्यूज काफी जल्दी अटेम्प्ट हो जाता है। आपको पता होता है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता, आप जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हो। साथ ही आपको एक ब्रेक भी मिल जाता है लिखने से। तो अगर आपके हाथ में दर्द होता है या फिर आपका हाथ अटकने लगा या जबरदस्ती गलतियां हो रही है स्ट्रेस की वजह से, वो सारी पैनिक मोड सिचुएशन काम हो जाती है 30 से 40 मिनट में। उन 40 मिनट में या 30 मिनट में एमसीक्यूज को करने के बाद भी आपके पास आराम से 1 घंटे के आसपास बचता है, जिसमें आप बचे हुए 2 डिस्क्रिप्टिव कर सकते हो जो आपको वैसे भी बहुत अच्छे से नहीं आते थे। सो अगर थोड़ा कम भी टाइम बचा और एमसीक्यू में वहां पे 45 मिनट भी लगा लिए तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो कि क्या सिचुएशन है। लेकिन सोचो, अगर सेम चीज पेपर के स्टार्टिंग में ही हो जाए और आपको पता चले कि ओ माय गॉड, अब तो सिर्फ 1.25 घंटे या फिर 2 घंटे बचे हैं मेरे पास पेपर करने के लिए, तो आप कितना पैनिक हो जाओगे, बिकॉज आपने कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया डिस्क्रिप्टिव का। सो बेस्ट स्ट्रेटेजी है पेपर के बीच में एमसीक्यू करना, जो मैंने भी अपने पेपर में यूज करी थी, जिसकी वजह से मैं आसानी से 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर पाई थी।